वीडियो हमें बताएगा रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हम सब चाहते हैं कि हमारी एक स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट हो। वो कैसे हो सकती है, ये पूरा वीडियो यही जानकारी देगा। कल का इंडिया, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे दादा दादी थे, उनके ज़माने में लोग थोड़ी सी इनकम कमाते थे, लॉन्गर वर्क स्पैन, ज़्यादा उम्र तक, उम्र के 70 या 80 साल तक काम करते थे, और उन्हें जो भी काम करते थे उसमें जॉब सिक्योरिटी हाई होती थी। उन्हें जॉब खोने का बिल्कुल डर नहीं हुआ करता था, और वो एक साथ मिलजुल कर जॉइंट फैमिली में रहते थे। इसी की वजह से उनकी ज़िंदगी जब उम्र के 70 या 80 साल में एक क्वाइट लाइफ हुआ करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इच्छा होती थी कि वो 4 धाम विज़िट कर सके, और वहाँ पर, और ऐसी फैमिलीज़ में हम अपने हर नीड के लिए अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते थे। बट इंडिया टुडे, आज के नौजवान, आज की पीढ़ी एकदम लाइफ चेंज हो चुकी है। आज के लोगों की इनकम इट्स वेरी हाई, उनकी कमाने की क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी है, उनका वर्क स्पैन छोटा हो गया है। जो काम पे जाने की इच्छा, उन्हें कहा जाए कि आप कितने साल तक काम करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 55 to 60 ईयर्स बताएंगे। और जॉब सिक्योरिटी वो तो बहुत ही कम है। पता नहीं कल क्या होगा, एक नया लॉ आएगा, एक नया चेंज आएगा। सो द जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत लो है। एंड आज के लोग, आज की नई जनरेशन, वो न्यूक्लियर रहना चाहते हैं। माँ, पिता और उनका बच्चा, दैट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। तो एक बहुत ज़रूरी नीड जो आ गई है वो है सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। एक पर्सन आफ्टर रिटायरमेंट क्या चाहता है? वो चाहता है जैसे आज वो लाइफस्टाइल जी रहा है, वही सेम लाइफस्टाइल बहुत हद तक मेंटेन रहे। वो जो अपने ज़िंदगी में कमाने की उम्र में ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं कर पाए, वो 60 ईयर्स के बाद वो ड्रीम्स फुलफ़िल कर सके, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखे, और एक अपने बच्चों के लिए एक ऐसे फंड्स छोड़ जाए इन अ फॉर्म ऑफ लीगेसी। एक छोटा सर्वे किया था, और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप कितनी उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। यंग जनरेशन, आज की पीढ़ी, 500 लोगों से ये सर्वे किया गया, और उन्होंने बताया 50 एंड मैक्सिमम वुड बी 60 ईयर्स। विल यू अफोर्ड योर करंट लाइफस्टाइल? आप ये जो लाइफस्टाइल आज जी पा रहे हैं उसे अफोर्ड कर पाएंगे आगे भी? एंड इट वॉज ड्रामेटिक। पीपल को लगा कि शायद ओनली 48% बिलीव दैट दे कांट अफोर्ड द करंट लाइफस्टाइल, और बाकी लोग तो डिडंट हैड एनी आंसर फॉर दिस। उनसे प्रश्न पूछा गया कि ये अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी और डेट, कितना पैसा लगेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगेन, और वो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलना चाहेंगे। ऑल दिस क्वेश्चंस एंड द आंसर्स वी हैव इट ओवर हियर। रिटायरमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो है ये हमारी बेसिक नीड है। तो जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो हम इतना इंश्योर करें कि जब हम 60 ईयर्स के हो जाएं तो सबसे पहले हमारी ये जो बेसिक नीड है, हर 2 वक्त की रोटी, एक घर, एक सिर के ऊपर छत, जिससे हमारी वो डिग्निटी, जैसे आज हम हमेशा ऐसे पैसे दे रहे हैं, कभी हमारा हाथ नीचे नहीं हो पैसे लेने के लिए, तो वो सबसे पहले हमें मेंटेन करना है। और वो कैसे मेंटेन होगा? ऐसा एक मंथली इनकम जो महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, 60 ईयर्स के बाद एक गारंटीड पेंशन प्लान से। सेकेंड है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का अर्थ ये होता है कि मैं मॉल में जाना चाहता हूँ, मैं अपने अलग अलग कंट्रीज़ विज़िट करना चाहता हूँ, पर पोतों को बर्थडे पे गिफ्ट्स देना चाहता हूँ। ये है मेरे वॉन्ट्स एंड विशेस। आज
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले इंसान की लाइफ लाइन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 इयर्स तक ही होती थी मैक्सिमम, पर अब मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से जो इंसान 35 इयर्स के हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटलीस्ट 82 टू 90 भी हो सकती है। वैल्यू सिस्टम चेंज हो गए हैं। पहले हम साथ में रहते थे, इसके लिए पैसे आराम से पूछ जाते थे, पर आज हम अकेले रहना पसंद करते हैं। रिटायरमेंट ईयर्स पहले बहुत कम होता था, 60 इयर्स के बाद आदमी 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा जीते थे, पर आज देखा जाए तो लाइफ लाइन इतना हो गया है कि अगर मैंने 55 इयर्स में रिटायरमेंट ली और 85 इयर्स तक लाइफ मेरी रही तो 30 साल की इनकम का मुझे प्रोविज़न करना पड़ेगा। मीन्स 30 साल माई मनी विच इज़ कमिंग फ्रॉम माई नॉर्मल सैलरी विल स्टॉप। लाइफस्टाइल्स, अब देखते हैं इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज़ में महंगाई आ गई है। एनुअल राइस जो रेस्टोरेंट में अब हम स्पेंड करते हैं 1000 रुपये, तो वो कम से कम 25% बढ़ जाएगा। जब हमने बाहर जाकर कहीं ट्रैवल करने की इच्छा रखी तो उसमें भी कम से कम 26% इंक्रीज़ हो जाएगा, और ट्रैवलिंग अलाउंस में अगेन इंक्रीज़ होगा। तो जो भी हम प्लानिंग करें इन्फ्लेशन को कंसिडर करके करें। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 10950 ये क्या होता है। इसे देखें, एक आदमी की कैलकुलेशंस है 3 मील्स अ डे। अगर हम दिन में 3 बार खाते हैं और एक मील का कॉस्ट अगर रुपीज़ 100 है तो 3 मील्स का कॉस्ट 300 हो गया, राइट। एक साल में 365 डेज़ है, और मान लीजिए कि अगर आप 10 साल आगे की जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खाने पे आपका 10,950 जाता है। और मैंने बेयर मिनिमम पकड़ा, 100 रुपये अगर आपके दिन का खाने का कॉस्ट है एक मील का, तो 10 साल के लिए सिर्फ बेयर मिनिमम 100 रुपीज़ के कैलकुलेशन को अगर आप लेकर चले तो 10,95,000, एंड दिस इज़ फॉर अ वन पर्सन। इफ़ यू एंड योर स्पाउस इट वुड नीड एटलीस्ट 22 lakhs. सो प्लीज़ पॉन्डर ओवर दीज स्मॉल थिंग्स। अगेन इन्फ्लेशन की वजह से ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट बास्केट आइडियली कैसा होना चाहिए, आपको हमने समझाया कि रिटायरमेंट करना चाहिए क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी हो गई है, पर अब आप पूछेंगे कि मेरे ये बास्केट में कैसे तैयार करूं, इसका भी सवाल का जवाब है हमारे पास। सबसे पहले होगा वो इनकम, जैसे आज आप जब काम करते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट में एक सैलरी आती है, तो वैसे ही आपको प्रोविज़न करना है एक मंथली पेंशन प्लान की, जिससे जैसे ही आप 60 इयर्स में रिटायरमेंट हो जाए, 60th ईयर के नेक्स्ट डे से वो पेंशन इनकम आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाए जब तक आप ज़िंदा हैं, ताकि आपका हमेशा हाथ देने के लिए रहे, कभी लेने के लिए ना उठे। दूसरा, जब हम और ये पेंशन इनकम आपकी कहाँ से आ सकती है, मंथली इनकम प्लान प्लस एन्युटी प्लान से। दूसरा, अब जब हमारा ये बास्केट तैयार है तो आपकी जो दूसरी वेनिला, जो हमने आपकी नीड्स देखी, जैसे आपको फॉरेन ट्रैवल करना है या बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने हैं, पर पोतों को बर्थडे पे साइकिल गिफ्ट करनी है, वो नीड पूरा करने के लिए आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जो रेंटल्स आएगा उससे आप आपकी बाकी लग्जरी नीड्स फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड लास्ट, वनीला जो आइसिंग ऑन द केक होता है वो होगा आपका इक्विटी फंड से जनरेट हुए रिटर्न से। सो आर वी क्लियर? सबसे पहले मंथली इनकम प्लान विच कम्स फ्रॉम और रेगुलर मंथली इनकम प्लस एन्युटी, उसके ऊपर प्रॉपर्टी इनकम दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स, और आखिरी में म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी अगर आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में हो तो। 6 मिस्टेक्स जो नॉर्मली रिटायर्डमेंट को प्लानिंग करते हुए हमें ध्यान रखनी है,
वो देखते हैं। सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ पेंशन पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। पेंशन इनकम एक स्टैग्नेंट हो जाएगी जी। सबसे पहले पेंशन का प्रोविज़न करिए, पर कोशिश करिए कि उसके बाद आपको ऐड ऑन हो, राइट। दूसरा, आप अपने बच्चों पर नहीं डिपेंड कर सकते कि वो आपकी देखभाल करें। तीसरा, जैसे ही आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए मंथली सेव कर रहे हैं, उसी समय 10% ऑफ योर इनकम आपको अपने रिटायरमेंट फ़ंड के लिए सेव करना है। तीसरा, आप अपनी रिटायरमेंट फ़ंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करें जो आपको सोवरेन गारंटी दें, क्योंकि एट द एज ऑफ 60 यू कांट हैव योर रिटायरमेंट मनी गेटिंग लूफ्ड ऑन। कोई नया बैंक घोटाला हो या कुछ हो, तो इससे आपका पूरा का पूरा रिटायरमेंट कॉर्पस अनस्टेडी हो, ऐसा आप रिस्क नहीं ले सकते। तो जहाँ पर आपको सोवरेन गारंटी हो वहीं आप इन्वेस्ट करें। हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होगा कि अगर कोई नई बीमारी आ गई या कुछ हो गया तो मेरा पूरा का पूरा सेविंग्स उस चीज़ में नहीं लगे। मैंने एक प्रोविज़न करके रखा है कि 60 इयर्स के बाद मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो मेरे मेडिकल नीड्स को ध्यान रखेगा। और ये जो कॉर्पस आपने जमा किया है हर महीने एक मंथली सेव करके, इससे कभी ऐसा ना करिए कि जाकर तब ये सारे कॉर्पस से या इसके पार्ट से कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदे। एक्सट्रीमली नो। रिटायरमेंट कॉर्पस इज़ ओनली and only for helping you have a monthly income plan. आपका एक फाइनेंशियल सन, जीवन उमंग, सपोर्ट फॉर योर लाइफ टाइम। अब मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मैं कल प्लान करूँगा। अब मैं 22 इयर्स का हूँ, मुझे तो रिटायरमेंट करने के लिए बहुत सारा समय है। गलत। रिटायरमेंट करना हमें तभी से शुरू कर देना चाहिए जब मेरी फर्स्ट सैलरी हो। जैसे ही मैं इनकम कमाना शुरू करूं तो पहली ही इनकम से मुझे सेविंग करना है। आइए मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और अपना पर्सनलाइज्ड रिटायरमेंट प्लान तैयार करिए। थैंक यू। इसमें लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि स्टेप्स इन रिटायरमेंट क्या होंगे। आप अपना रिटायरमेंट डिफ़ाइन करिए, अपनी हेल्थ को ध्यान रखिए, क्या क्या ऑप्शंस है रिटायरमेंट बास्केट के लिए। म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस एज अ रिटायरमेंट टूल है। जो भी ऑप्शंस आपको ठीक लगते हैं उसे प्लान करिए। रिटायरमेंट, आपकी करंट एज से रिटायरमेंट के लिए कितना समय बचा है वो ध्यान रखिए। आपको रिटायरमेंट के लिए आज की सैलरी से कितना इनकम लगेगा वो कैलकुलेशन करिए और एक बजट तैयार करिए। और ये जानकारी रखिए कि मुझे एक्सपेंस कम से कम करना है और सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। मेरी ईमेल आईडी है PRITIS@gmail.com। प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। थैंक यू।